नमस्कार दोस्तों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं कि स्कूल व्याख्याता 2023-24 की आप तैयारी कैसे करें। क्या आपको कोर्स लेना चाहिए या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, और हाउसवाइफ हैं वो अपनी स्टडी को कैसे मैनेज करें। और अंत में अपन चर्चा करेंगे कि अपन ने जो स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र की नाम मात्र शुल्क यानी 60 रुपये के अंदर टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, उसका क्या प्लान है, क्या शेड्यूल है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। द्वितीय प्रश्न पत्र की भी शुरू कर रखी है, इतिहास की, वो लास्ट में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं यदि चर्चा करूं तो दिमाग में ज़्यादातर महिलाएं हैं, घर में काम करती हैं, बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो जॉब करते हैं। दिमाग में एक ही बात आती है कि हम स्टडी को मैनेज कैसे करें। तो देखिए, ये जो टाइम चल रहा है, इस टाइम में यदि आपने सब्जेक्ट को तैयार कर लिया तो भी अच्छी बात है, यदि आपने जीके को तैयार कर लिया तो भी अच्छी बात है। दोनों चीज़ें यदि आप साथ लेकर चल रहे हैं तो उसमें आप यूँ कीजिए कि जीके के सारे सब्जेक्ट आप साथ लेकर मत चलिए, एक सब्जेक्ट को तैयार कीजिए। इधर आपका जैसे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के अंदर भी आपको आपका सब्जेक्ट पार्ट में तैयार करना चाहिए। किस तरीके से, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मेरे इतिहास विषय है तो इतिहास में मैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, विश्व इतिहास चारों साथ लेकर चलूँगा ना तो खिचड़ी बन जाएगी, चारों चीज़ें तैयार नहीं हो सकती। सबसे पहले मुझे प्राचीन भारत को अच्छे से तैयार करना चाहिए, फिर मध्यकाल, फिर आधुनिक, फिर विश्व इतिहास, यानी एक एक पार्ट को मुझे तैयार करना चाहिए। इसी प्रकार यदि आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो आपको एक एक पार्ट को तैयार करना चाहिए। आपने कोर्स ले रखा है ना, तो भी यदि आप कोर्स को इस तरीके से कर रहे हैं ना कि 4-4 सब्जेक्ट साथ कर रहे हैं, 5-5 सब्जेक्ट आप साथ कर रहे हैं, तो उसका आपको बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। फिर देखिए, दूसरा अपना पार्ट आता है जीके का। जीके की यदि मैं बात करूं तो जीके में भी यदि आप सारी चीज़ें साथ चलाएंगे ना तो खिचड़ी बन जाएगी, सारी चीज़ें साथ नहीं हो सकती। जैसे मैंने टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, उस टेस्ट सीरीज में मैंने इतिहास का प्रथम प्रश्न पत्र एक ही चला रखा है। सब लोग बोल रहे हैं मैनेजमेंट भी चला दो भैया, अदर सब्जेक्ट है वो भी चला दो, तो मैं नहीं चला रहा, क्योंकि जब तक एक सब्जेक्ट अच्छे से तैयार नहीं होगा दूसरा सब्जेक्ट शुरू करना कोई फ़ायदे की बात नहीं है। यानी कम से कम 15-16 सवाल इतिहास के आने, 30 नंबर तो पक्के करें। इसी में एक मैं आपको बात बता देता हूँ, जैसे जीके वाला पोर्शन है, इसने भी बहुत लोगों को मारा था। एक बहन का मेरे पास, जब उन्होंने टेस्ट सीरीज परचेज़ की कि भैया पॉलिटिकल साइंस में मेरे बहुत अच्छे नंबर थे, मैं जीके के कारण फेल हो गई। तो जीके को भी अच्छे से तैयार करना ज़रूरी है। सारे जीके के सब्जेक्ट है, उससे अच्छा है कि आप एक एक सब्जेक्ट है उसको तैयार करें। अब देखिए, हाउसवाइफ हो चाहे कोई भी भाई हो, सब लोग इस टाइम काम कर रहे हैं। बहुत कम लोग होंगे जो घर पर बैठकर तैयारी करते हैं, लाइब्रेरी वगैरह में जाते हैं। लाइब्रेरी वगैरह में जाते हैं वो तो स्टडी मैनेज कर लेते हैं, लेकिन हाउसवाइफ है या जो काम पर जाते हैं वो स्टडी मैनेज कैसे करें। तो देखिए, मैं मेरी कहानी आपको बता देता हूँ, दूसरे की तरफ मैं क्यों जाऊँ। मेरे जैसे मैंने टेस्ट सीरीज का ये काम शुरू कर रखा है तो पूरे दिन मेरे लिखने का काम रहता है, पूरा दिन मैं बिजी रहता हूँ, यानी मेरे 8 से 10 घंटे इस काम में जाते हैं। 4 टेस्ट सीरीज़ मैंने शुरू कर रखी है, फिर भी मैं मैनेज करता हूँ सुबह और शाम के टाइम। सुबह मैं मेरी काउंसलर की तैयारी वाला काम करता हूँ, शाम को मैं मेरे इतिहास को मैनेज करता हूँ, क्योंकि जितना समय रीट को दिया उससे अच्छा है अब हम हमारे सब्जेक्ट को यदि समय दें, सब्जेक्ट की पकड़ बना लें, तो भविष्य में बहुत काम आएगा। फर्स्ट ग्रेड बन जाते हैं तो और ही अच्छी बात है, अगर नहीं भी बनते हैं तो अपने विषय पर पकड़ होगी तो कहीं पर भी खड़े हो जाएंगे, तो उस सब्जेक्ट को पढ़ाने लायक हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने मैनेज कर रखा है। सुबह में मेरे काउंसलर वाला मैटर पढ़ता हूँ, दिन में मैं टेस्ट सीरीज वाला मैटर मैनेज करता हूँ, शाम को मैं इतिहास का, जैसे गणपत सर का कोर्स ले रखा है तो मैं सर के वीडियो है वो देख लेता हूँ। अब देखो, यही मैं हाउसवाइफ पर लागू करूँ, ये बात जो मैंने बताई है, वो हाउसवाइफ हो या कोई भी भाई हो, तो आप के दो ही चीज़ होगी फर्स्ट ग्रेड में, एक तो आपके जीके होगा, दूसरा आपके सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट का मैंने बता दिया, आप सारे सब्जेक्ट साथ मत चलाइए, आप एक पार्ट लीजिए। कोई सब्जेक्ट आप सुबह पढ़ लो या शाम को पढ़ लो, एक पार्ट आप जीके का शुरू कर लीजिए। जैसे मैंने टेस्ट सीरीज में शुरू कर रखा है इतिहास का, भारतीय इतिहास है, उसमें जिले जैसे परिवर्तित हो रहे हैं तो इतिहास पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, राजस्थान का भूगोल है, उसमें प्रभाव जरूर पड़ेगा।
तो जैसे आप इतिहास पढ़ रहे हो तो इतिहास में कोई माइनर चेंज होने वाले हैं, तो आपने जैसे इतिहास तैयार कर लिया, या मान के चलो आप इतिहास तैयार नहीं करना चाहते, जीके में आप विज्ञान तैयार करना चाहते हैं तो आप विज्ञान तैयार कर लीजिए, आप मैथ तैयार करना चाहते हैं मैथ तैयार कीजिए, अंग्रेजी तैयार करना चाहते हैं अंग्रेजी तैयार कीजिए, यानी कोई भी एक सब्जेक्ट आप तैयार कर लीजिए अच्छे से। 1 महीने में भी आप तैयार करते हैं ना एक सब्जेक्ट तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए शाम को या सुबह आप सब्जेक्ट का अपना एक पार्ट लीजिए, उसको आप कंटिन्यू तैयार करते जाइए। अब समस्या क्या आ रही है, आपको बोझ क्यों लग रहा है? ये बेटर इसलिए लग रहा है क्योंकि आप तैयारी शुरू ही नहीं कर पा रहे, ना तो आप आगे से पकड़ पा रहे उस चीज़ को ना पीछे से, क्योंकि सारी चीज़ें साथ चल नहीं सकती और एक एक चीज़ में आपको ऐसे लग रहा है कि हम पीछे छूट जाएंगे। देखिए निरंतरता ज़रूरी है, पीछे आप नहीं रहेंगे। आप कोई से भी एक पार्ट को शुरू कर लीजिए जीके में, कोई से एक पार्ट को शुरू कर लीजिए आप आपके सब्जेक्ट में जैसे मैं इतिहास की यदि बात करूँ तो इतिहास को कालक्रम के अनुसार पढ़ा जाए तो अच्छा रहता है। भूगोल की यदि बात करें तो भूगोल में आप सरलता से जटिलता की ओर जाएंगे तो अच्छा रहता है, क्योंकि जो चीज़ पढ़ी हुई होती है ना उसको आप पहले तैयार कर लीजिए, फिर आप धीरे धीरे जटिलता की तरफ जाइए। ऐसे इतिहास के अंदर है तो इतिहास तो कालक्रम के अनुसार आप चलोगे, बीच में आप कुछ चीज़ छोड़ोगे नहीं, तो अच्छे से आपका इतिहास है वो तैयार होगा। अब देखिए मैं हमारी टेस्ट सीरीज़ की बात करता हूँ, किस तरीके से हम शेड्यूल देते हैं, कैसे आपको पढ़ना होता है। जैसे ये सेकंड जो पेपर है ना उसका एक पेपर अपना हो चुका है, द्वितीय प्रश्न पत्र इतिहास का। जैसे 17/8/2023 को टॉपिक मैंने 2 दिए थे पढ़ने के लिए, प्राचीन भारत के स्रोत। ये पूरा का पूरा मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखता हूँ, कठिनाई का स्तर है उसको भी मैं ध्यान में रखता हूँ। फिर देखिए अब जैसे 23 तारीख को पेपर है तो बीच में मैं 6-7 दिन का गैप दे दिया मैंने, 7 दिन में तो आराम से आप 2 टॉपिक है वो पढ़ सकते हैं। फिर देखिए जैसे बच्चों की रैंक आई तो ये पूजा खाती, कांता, डिडवारिया, निशा, इन 3 बच्चों की मतलब ये टॉप 3 रहे, तो इन तीनों की रैंक है वो यहाँ पर शो हो गई। इसी प्रकार से फर्स्ट पेपर की भी आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे फर्स्ट पेपर की अपनी टेस्ट सीरीज़ है, शुरू में इसका प्राइस 51 रुपये था, अब 60 रुपये है, यानी जो 100 स्टूडेंट जुड़ने थे तब तक 51 रुपये था, अब इसका 60 रुपये कर दिया है। देखिए इसके अंदर आपको क्या क्या मैटर मिलेगा तो ये देख लीजिए। इस टेस्ट सीरीज़ की जो वैधता है वो एग्ज़ाम तक रहेगी। कुल इसमें आपके 25 पेपर होंगे। जो पवन भौरिया सर की जो किताब है ना उस किताब का पूरा शेड्यूल लगा रखा है। आपके पास वो किताब नहीं है, कोई नोट्स है तो भी आप पढ़ सकते हैं, यानी शेड्यूल वो का वो है। आपके 22 टॉपिक है, 22 तो छोटे पेपर, 3 बड़े पेपर रहेंगे। इसमें देख लीजिए आपको दोनों तरीके से पेपर देता हूँ मैं। OMR शीट बेस्ड टेस्ट है, एप्लीकेशन मोड टेस्ट है, यानी एप्लीकेशन में भी आप पेपर दे सकते हैं, आप OMR में भी पेपर दे सकते हैं। इसमें आपको PDF भी मिलती है पेपर की। ये देख लीजिए ये PDF मोड में पेपर है। जैसे पहला पेपर तो आप खोल के भी देख सकते हैं पूरा, सेकंड इसके आंसर की भी देख सकते हैं, गुप्त काल व मुगल काल में कला साहित्य स्थापत्य का विकास, फिर इसकी आंसर की देख सकते हैं। फिर ये दूसरा पेपर हुआ, फिर ये तीसरा हुआ, चौथा हुआ, अब 5वां पेपर होगा 4 दिन के बाद। ये एप्लीकेशन मोड में आप टेस्ट है तो आप पहला टेस्ट आप फ्री दे के देख सकते हैं, डेमो टेस्ट भी देख सकते हैं। इस तरीके से 4 टेस्ट आप दे सकते हैं। यहाँ पर आपको शेड्यूल प्लान भी मिल जाएगा, जो शेड्यूल प्लान है वो आप देख सकते हैं। जैसे इस तरीके से पेपर है वो PDF रूप में आपको इस तरीके से लिखे हुए मिलेंगे। ये थोड़ी फ़ोटो सही नहीं आई है, अभी ली थी मैंने। तो जैसे लास्ट वाला टेस्ट है उसकी ये लिखित रूप में इस तरीके से आपको व्याख्या सहित, यानी पहले तो आपको सीधा पेपर मिलेगा इसका PDF में, फिर व्याख्या सहित इसकी PDF भी आप एप्लीकेशन में ओपन कर सकते हैं, एप्लीकेशन में आपको मिलेगी। अब तक जैसे 4 पेपर हुए हैं तो 4 पेपर में 300 के लगभग प्रश्न हो गए हैं, यानी 1200 प्रश्न 60 रुपये में आपको मिल जाएंगे। 1200 प्रश्न कम नहीं होते हैं, तो 1200 के लगभग प्रश्न आपको मिलेंगे और एक टारगेट शेड्यूल भी आपको मिलता जाएगा। इसी तरीके से मैं आपको सेकंड पेपर भी दिखा देता हूँ। चलिए जैसे ये सेकंड पेपर इतिहास का है ना, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें जैसे ये 70 क्वेश्चन है, 2 टॉपिक दिए थे 70 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपके जो एप्लीकेशन मोड में मिलेगा पेपर इसमें, तो इस तरीके से आपके प्रश्न रहेंगे। हर प्रश्न की आपको लास्ट के अंदर व्याख्या भी मिलेगी, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये व्याख्या आपको एप्लीकेशन में वहीं मिल जाएगी प्रश्न के नीचे ही, ये तो PDF है। तो इस तरीके से पूरी की पूरी हर प्रश्न की व्याख्या की हुई आपको मिलेगी इस तरीके से। और पेपर है वो बिल्कुल RPSC फर्स्ट ग्रेड का जो सत्र रहता है उस स्तर के अकॉर्डिंग पेपर है। मैं ये चीज़ देख करके पेपर सेट करवाता हूँ पूरा का पूरा,
कि कमज़ोर स्टूडेंट है वो ये ना सोचे कि मैं पढ़ नहीं सकता, मैं तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी नहीं कर सकता, और जो होशियार है, पढ़ने वाला है, उसके दिमाग में ये ना आए कि मेरी रैंक नहीं आ रही और मेरे अच्छे नंबर नहीं आ रहे। मेरा उद्देश्य डीमोटिवेट करना किसी को नहीं है, मेरा उद्देश्य है मोटिवेट करने का। और यहाँ पर प्रश्न है, इन प्रश्नों में ओल्ड प्रश्न भी मैं देता हूँ, आप पुराने पेपर भी देख सकते हैं, उन पुराने पेपरों में भी इसी प्रश्न हम उठाते हैं ताकि पेपर का लेवल है वो आपको पता चलता जाए। यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, आपको दिखा देता हूँ, ओल्ड एग्ज़ाम, इस तरीके से आपको मिल जाएगा इसमें। जो जैसे ओल्ड एग्ज़ाम से वो देखो, ये कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोहे युग की त्रियुगीन विभाजन किसने किया, तो ये ओल्ड एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा टारगेट दे करके आपकी टेस्ट सीरीज़ है। यदि आप परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। NCERT की भी मैंने सारी साथ नहीं चलाई, जैसे किसी की बीएड चल रही है, अब कोई तैयारी करना चाहता है तो सिर्फ इतिहास चलाइए 6 से 12, पहले इतिहास तैयार करो, फिर भूगोल की चलाएंगे, फिर पॉलिटिकल साइंस की चलाएंगे, सारी साथ नहीं चलाइए NCERT की भी, ताकि एक सब्जेक्ट है वो अच्छे से तैयार हो जाए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट देगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।